Question number 2. Check whether the following pairs of matrices are equal or not. अब matrices का equal होने के लिए दो शराइत है. पहली चीज उनकी ऑर्डर्स भी सेम हो और नंबर 2 उनके एलिमेंट्स भी सेम हो. तो ये दो मैट्रिसेस हैं. इसको देखें तो ये थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा. वो क्या है? स्क्वायर रूट 25 में से स्क्वायर रूट 25 माइनस कर दें, क्योंकि सेम वैल्यूज है, माइनस हो रही है जीरो. स्क्वायर रूट 16 का रूट लें तो वो आता है 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा 1. स्क्वायर रूट 25 है तो ये आंसर आएगा 5 यहां से, और 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1. इसी तरह 16 में से 16 माइनस किया, 0 का रूट भी क्या आ जाएगा? 0. तो अब आप देखें 1 0 0 1. पहला मैट्रिक्स ये है और दूसरा है 0 1 1 0. ऑर्डर तो दोनों के सेम है लेकिन एंट्री सेम नहीं है. करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यहाँ 1 है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0. यहाँ 0 है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1. तो यानी वो तरतीब इनमें नहीं है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉट इक्वल. अब आ जाए इस पे. इसके 3 एंट्रीज हैं 1 2 3, जबकि यहाँ भी 1 2 3 है लेकिन ये क्या हो रहे हैं? प्लस. तो पहले प्लस कर ले. तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, और इधर से क्या आ रहा है? 1 2 3. अब आप दोनों को खुद कंपेयर करके देख सकते हैं, इजीली ये बता सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसमें 1 कॉलम है. इसकी एंट्रीज है 1 2 3 और इसकी एंट्री है 6, लिहाजा ये भी क्या होंगे? नॉट इक्वल हो जाएंगे. नंबर 3, 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये है 1 और 2, दो एंट्रीज है. इसमें एक कॉलम है, उसमें भी एक कॉलम है. इसमें एक रो है और उसमें दो रोज है. इसमें एक रो कौन सी है? 1 को 2 से डिवाइड करें, एक नंबर आएगा, यानी 0.5. तो ये वैल्यू और ये डिफरेंट है, ऑर्डर भी डिफरेंट है, लिहाजा हम क्या कहेंगे? नॉट इक्वल. और लास्ट पे आ जाएं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 × 0 0, 1 - 0 1, 5 × 5 25, 25 को 25 से डिवाइड किया 1, 3 × 0 0, 0 डिवाइडेड बाय 7 0. उसके बाद 2 + 15 17 आएगा. 17 में से ये -17 सब्ट्रैक्ट कर दें, 0. 17 ऊपर है और ये नीचे है, कैंसिल होके क्या रह जाएगा? 1. अब दोनों को कंपेयर करें. 1 0 1 0, 0 1 0 1. ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, लिहाजा इक्वल. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Heather, Hassan and Ahmed score 7 points, 11 points and 10 points respectively in a mathematical quiz. कोई क्विज हुआ है, कंपटीशन हुआ है उनका, और उन्होंने ये तीनों ने ये मार्क्स लिए हैं. डिस्प्ले द डाटा इन अ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. तो पहले हम इसको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. जी, पहले के नंबर हैं 7, दूसरे स्टूडेंट ने लिए हैं 11 और तीसरे ने लिए हैं 10. तो हमने इनको एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया. क्योंकि ये रो मैट्रिक्स है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल आर से. ये रो मैट्रिक्स तो बन गया लेकिन इससे बात समझ नहीं आएगी, लिहाजा हमें इनके रेलिवेंट बच्चों के नंबर नाम भी ऊपर मेंशन करने हैं. तो 7 किसने लिए थे? हैदर ने, लिहाजा हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैदर. 11 मार्क्स किसके हैं? हसन के हैं, तो यहाँ लिखना है हमने हसन. और 10 मार्क्स किसके हैं? अहमद के, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे अहमद. तो ये हमारा रो मैट्रिक्स वाला कॉलम कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं सेकंड, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स.
यही वैल्यूज हम कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे 7, 11 और 10। क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। और अब इनकी रेलिवेंट नेम्स इनके सामने लिखेंगे। 7 किसके हैं, हैदर के। 11 मार्क्स है हमारे पास हसन के। और 10 मार्क्स है हमारे पास अहमद के। ये इस ज़हन में रखें कि ये जो नेम्स हैं ये मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ हमने उनके ऊपर मेंशन कर देने ताकि ये पता चल जाए कि ये 7 मार्क्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, 10 मार्क्स किससे बिलोंग कर रहे हैं और 11 किससे कर रहे हैं। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन थी, वेरी इजी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब अप्रोप्रिएट मीन्स उसमें कोई ना कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती हो उसके बाद। तो अब अगर इसमें देखें तो तमाम एलिमेंट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये एज इट इज ही रहेगा। इधर आ जाएं, 0 0 0 और 3 प्लस 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0, 3 प्लस 0 क्या आएगा, 3। इसी तरह यहां आ जाएं, 15 इंटू 3, 15 थ्री जा 45 डिवाइडेड बाय 9 5 जा 45। अब ऊपर भी 45 है, नीचे भी 45 है और दरमियान में डिवीजन है, तो 45 को 45 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया 1। तो ये इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट 625 स्क्वायर रूट में है। 625 का स्क्वायर रूट लें तो ये बनता है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 25। 1 प्लस 18 19 माइनस 19। 17 प्लस 15 32 माइनस 32। 3 डिवाइडेड बाय 9 का रूट लें तो ये क्या आएगा, 3। जी नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 25 को 25 से डिवाइड किया 1, 32 में से 32 माइनस करें 0, 19 माइनस 19 0, 3 डिवाइडेड बाय 3 1। तो ये आ गया हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखें, 6 प्लस 2 8 0, 3 माइनस 3 0 और 8। तो ये था इसका, इन पांचों के हमने अप्रोप्रिएट फॉर्म्स लिख ली। जी अब हमने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इनकी टाइप्स के नेम लिखेंगे। 5005 याद करें, स्टार्ट में थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है, डायगोनल एंट्रीज देखें नॉन जीरो है, अदर देन डायगोनल सारी वैल्यूज क्या हैं, जीरो हैं। और डायगोनल एंट्रीज भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो और आपस में इक्वल भी हो और बाकी एंट्री जीरो हो, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, सॉरी स्केलर, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 0003, ये डायगोनल है, डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो। और जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होती तो वो क्या कहलाता, स्केलर। सिर्फ इक्वल नहीं है ये डायगोनल की, तो इनको हम क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 3, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। और डायगोनल की एंट्रीज क्या हैं, 1 है, लिहाजा इसके 3 नाम हम लिख सकते हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी, नंबर 2 कॉलम और नंबर 3 रो। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, ये एक रो मैट्रिक्स भी है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है
और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और आइडेंटिटी में ये स्केलर की टाइप है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब आ जाएं डी पार्ट की तरफ। 1 0 0 1, ये डायगोनल, डायगोनल के अलावा एंट्री सारी जीरो, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल की फर्दर टाइप में देखें, डायगोनल की एंट्री सेम हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, स्केलर। और अगर वो सेम होने के साथ साथ 1 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट 8008, ये डायगोनल एंट्रीज, इनके अलावा सारी जीरो हैं। तो पहली स्टेज में ये क्या बन गया हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगला स्टेप क्या है, डायगोनल की एंट्रीज देखें सेम है तो ये क्या होगा, स्केलर। लिहाजा इसके सामने हम क्या लिखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर के लिहाज से इनकी टाइप्स की बात करें तो इसका ऑर्डर है 2 by 2, तो लिहाजा ये क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये एक स्केयर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसमें देखें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ क्या है, स्केयर मैट्रिक्स भी है। इसको देखें, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, इनके साथ साथ ये एक स्केयर मैट्रिक्स भी कहला सकता है। डी पार्ट पे आ जाएं, आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स होने के साथ साथ इसकी रोज और कॉलम्स देखें तो 2 x 2 है, लिहाजा ये एक स्केयर मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। लास्ट पे आ जाएं, स्केलर है, रोज 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो स्केयर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये एक स्केयर मैट्रिक्स भी है। जी, तो इसके साथ क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो